वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत लंबे अरसे के बाद आज दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे तमाम तर जो प्रॉपर तरीका है वो आप बताएं कि आपने कैसे अप्लाई किया था सऊदीया के लिए और आपके कौन से सवालात हुए थे और कैसे आपका इंटरव्यू हुआ और आपने कैसे अप्लाई किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे। आज की इस वीडियो में यही आपको बताऊँगा कि मैं पाकिस्तान में एक बहुत बड़े इदारे में जो कि गवर्नमेंट का अदारा है वहाँ पे मैं काम कर रहा था, मेरी जॉब थी। लेकिन मुझे एक शौक़ था कि मैंने सऊदीया में जाना ही जाना है। तो अब मैंने वहाँ सर्विस कर रहा था, तो मैंने पहली मरतबा जब अप्लाई किया तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट भेजे, तो फिर उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। डॉक्यूमेंट कौन कौन से थे वो भी आपको बता देता हूँ। पहला तो मेरा हिफ़्ज़ की सनद थी और उसके बाद तजवीद की सनद थी और फिर मेरी जो एजुकेशन सर्टिफिकेट थे वो थे, मतलब बीए तक था मेरा यूनिवर्सिटी सरगोदा से। और दूसरा वफाकुल मदारिस से मेरे तमाम तर दौर हदीस की जो सनद थी वो भी थी। और फिर उसके बाद जो मुआदला की सनद होती है हायर एजुकेशन कमीशन से, वो भी मेरे पास थी। तो मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अब इंटरव्यू में यूँ हुआ कि वो सऊदी खुद आया हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि आप सूरत ज़िलज़ाल सुनाइए। तो मैंने सूरत ज़िलज़ाल सुना दी। तो मेरे पास इस तरह का रुमाल नहीं था और ना ही कोई ख़ास कपड़े, बस मैंने वो सिंधी कैप पहनी हुई थी और सिंधी कैप के ऊपर ही मैंने इंटरव्यू दे दिया। तो जब मैंने सूरत ज़िलज़ाल सुनाई तो उसके बाद वो मुझसे पूछता है कि आप शिया हैं? मैंने कहा नहीं, शिया नहीं हूँ। तो कहते हैं आपने टोपी इस तरह की क्यों पहनी हुई है? तो मैं बहुत हैरान हुआ। खैर चुप हो गया, मैं वापस आ गया। बाद में पता चला कि आप इंटरव्यू पास नहीं कर सके। शायद उसको शक हो गया कि आप नहीं शिया हैं या क्या। तो फिर मैंने देखता रहा, कभी फेसबुक पे देखा, कभी न्यूज़पेपर पे देखा। तो एक दिन अचानक एक मेरी नज़र से इतवार की अखबार थी, उसको मैं पढ़ रहा था। तो उसके ऊपर एक इमाम मस्जिद की वैकेंसी की पोस्ट लगी हुई थी कि सऊदीया के लिए एक इमाम मस्जिद और ख़तीब की ज़रूरत है। तो मैं हैरान हुआ कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वहाँ पे ख़तीब या इमाम मस्जिद हो ही नहीं और यहाँ पाकिस्तान से कैसे इनको बुलाया जा रहा है। खैर मैंने उसकी एक नीचे परमिशन नंबर था, मैंने उसको वेरीफाई किया वेबसाइट से। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये हकीकत है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अप्लाई कर दिया। क्या हुआ फिर, मैं पहुंचा इंटरव्यू के लिए, मुझे कॉल आई कि आप जी आएँ। मैंने इंटरव्यू दे दिया। अब उन्होंने मुझसे सूरत दहर सुनी और स्काइप में मेरा टेस्ट हुआ था और दूसरे नंबर पे उन्होंने सूरत ज़िलज़ाल मुझसे सुनी। और फिर उसने तीसरा सवाल मुझसे ये किया कि आप सऊदीया क्यों आना चाह रहे हैं? तो मैंने कहा एक अच्छा मुल्क है, उम्रे के लिए आ रहा हूँ, उम्रे के नीयत से भी उम्रा भी हो जाएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मैं हज भी कर लूँगा। तो इस नीयत से आ रहा हूँ और इसके हलाल कमाने के लिए आ रहा हूँ। तो कहते हैं ठीक है, ओके। तो ये तरह के सवालात हुए और फिर उन्होंने मेरे जो फ़ाइल थी वो देखी और देखने के बाद उन्होंने मुझे कोई जवाब हाँ ना में नहीं दिया। मैं बहुत परेशान था, वापस घर में चला गया। अब मुझे तीसरे दिन ये कॉल मौसूल हुई कि आप अपना मेडिकल करवाएं और मेडिकल करवा के आप फ़ौरन हमारे ऑफिस में जमा करवाएं। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि अब क्या करूं। तो मैं मेडिकल के लिए पहुंच गया। तो जब मेडिकल के लिए पहुंचा तो मेरा मेडिकल तो बाकी तो सही था, लेकिन मेरी एचपी बहुत कम थी। तो बहुत परेशान हुआ कि अब क्या करूं। एचपी कम होने की वजह से मैं बहुत परेशान हो गया। अब उन्होंने मुझे दोबारा कॉन्टैक्ट किया 3 दिन के बाद कि हाँ जी क्या बना आपका मेडिकल का? मैंने कहा जी मेडिकल तो हो गया, लेकिन बस रिपोर्ट लेने में थोड़ी देर हो रही है, तो वो लेके आ जाऊँगा। तो करते करते मैंने एक डॉक्टर से रब्ता किया। मेरे बहुत अच्छे डॉक्टर थे, वहाँ ही हमारे पास नमाज़ पढ़ते थे। मैंने उनसे रब्ता किया कि ये मसला है मुझे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, इसका हल है। आप सुबह शाम दोपहर को आप फ्रूट इस्तेमाल करें और जूस इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 2 पॉइंट ऊपर हो ही जाएगा। और फिर उस वक़्त उन्होंने कुछ 3-4 बोतलें लगाई थी, अब मुझे उन बोतलों का नाम नहीं, और उसमें कुछ इंजेक्शन इस्तेमाल किए थे। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा एचपी बिल्कुल ठीक हो गया। फिर दोबारा मैंने रिपोर्ट ओके करवाई और फिर मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक 10 दिन के बाद मुझे रिपोर्ट मिली कि आपका वीज़ा लग चुका है और आपकी फ़्लाइट है जनाब कल शाम को, और वो भी सियालकोट से। मैं बहुत हैरान परेशान था कि ये अचानक क्या हो गया। आज अब अम्मी और अब्बू को मैंने तो बताया हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी घर में किसी को भी नहीं पता था। तो मैंने अचानक उनको बताया, इवन के अपने घर वालों को। तो हैरान परेशान हो गए कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने कहा बस हो गया, अब क्या करूं। तो जल्दी से मैंने तैयारी शुरू की। तैयारी शुरू करने के बाद फिर मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा। वहाँ से जनाब हम पहुँचे
कसीम में, कसीम के बाद आगे हम रियाज में पहुँचे। तो अब जब सुबह हुई तो मैं यहाँ पे पहुँचा दफ्तर में, ऑफिस में, वहाँ 3-4 सऊदी बैठे हुए थे। तो उन्होंने सबसे मुझे पहले सवाल किया कि आप हाफिज़ हैं? मैंने कहा जी हाफिज़ हूँ। तो कहते हैं कि आप सूरत दार सुनाएं। तो फिर मुझे जहन में आया कि वही क्वेश्चन जो वहाँ पूछा गया वो भी यहाँ पूछा जा रहा है। तो मैंने सूरत दार चंद आयतें पढ़ी। कहते हैं ठीक है। फिर कहते हैं सूरत ज़िलज़ाल सुनाइए। फिर मैंने सुना दी। तो फिर उसके बाद मुझे कहते हैं ठीक है आप जाइए। तो वहाँ एक मस्जिद उन्होंने मुझे दी कि आप चले जाएं, आप यहाँ पे इमामत भी करवाएं। और वहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के लोग थे। कैंप की मस्जिद थी छोटी सी। मैंने एक हफ़्ता गुजारा वहाँ पे। एक हफ़्ते के बाद फिर क्या हुआ कि एक हफ़्ते के बाद उन्होंने मुझे एक बड़ी मस्जिद थी दफ्तर की, वहाँ पे उन्होंने मुझे बुला लिया। अब वहाँ पे मैं आया, यहाँ पे इमामत होती है और अजान होती है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। और जुम्मा पढ़ाने के लिए एक और मस्जिद है वहाँ। और जुम्मे का सिस्टम आपको पता होता है यहाँ पे कि जुमरात को तहरीर लिखी लिखाई मिल जाती है। वो पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया वाला काम नहीं है। तो इसलिए मैं दोस्तों को बता रहा हूँ कि ये वही वेबसाइट और उसी जो जिस पे मैंने अप्लाई किया था वही मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो आप ज़रूर इस पे अप्लाई कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर अप्लाई करें और अपने डॉक्यूमेंट आप ट्राई करें। इंशाअल्लाह अगर आपको आपका अल्लाह ने अगर रिज़्क़ लिखा हुआ है तो आप इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे ही आएंगे। ये नामुमकिन है कि अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आप कैसे आएंगे। आप कोशिश कीजिए कि आप ज़रूर अप्लाई करें और बाकी नसीब और मुकद्दर की बात है। तो जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं इंशाल्लाह आपको तमाम तर जितनी भी तमाम मालूमात है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम का ऊपर जो है मैं अपना नाम मेंशन कर रहा हूँ, आप मुझे वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर लें। तो दोस्तों से गुजारिश है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह आपको भी और मुझे भी दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।